गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, घटना चक्र की सीरीज़ का हम लोगों ने कल यूरोपीय कंपनियों के आगमन का पार्ट 1 कर लिया था और आज हम करेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम पार्ट 2 करते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। कौन था? अकबर। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो वह मुगल सम्राट कौन था जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर के समय में पहला कारखाना स्थापित हुआ था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पर स्थापित की? सूरत में स्थापित की। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था, तो उनका नाम है थॉमस बेस्ट। कौन? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने वह अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। कहाँ हराया था? सवाली के स्थान पर। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने स्थापित किया था। सूरत में सर्वप्रथम कारखाना किसने स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने स्थापित किया था। याद रहेगा। आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बम्बई किससे लिया था? तो उन्होंने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। देश हमारा लेन देन खुद कर रहे भाई, बताओ। तो किससे लिया था अंग्रेजों ने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई तो पुर्तगालियों से लिया था, दहेज में। पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था बम्बई। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया, वह गवर्नर कौन था जिसे औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, गलत लाइन चल गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आता है सुमेलित। ये सही सुमेलन दिए हुए हैं, इन्हीं में एक पूछ लिया जाता है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, और जैसे क्या दिया हुआ, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो परिणाम था वो क्या हुआ था? एक्स-ला चैपल की संधि से अंत हुआ था। कैसे हुआ था? एक्स-ला चैपल की संधि से अंत हुआ इसका। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका कोई निर्णय नहीं निकला। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? इसका पेरिस की संधि से अंत हो गया था। और प्रथम मैसूर युद्ध जब हुआ तो ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। नेक्स्ट है, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से
भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वो थे डुप्ले। डुप्ले एक ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जो भारत में भू क्षेत्र को अर्जित करने के लिए जब राजाओं की लड़ाई होती थी तो उसमें भाग ले लेता था। इस नीति को किसने आरंभ किया था? तो वो डुप्ले ने आरंभ किया था, याद रहेगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इस संस्थापित हुई। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? लुई 14वें के शासनकाल में, मतलब लुई 14 के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। फिर क्या है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कॉलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। कहाँ था? चिनसुरा में था। कहाँ था? चिनसुरा में डचों ने स्थापित किया था। चिनसुरा है कहाँ पे? बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। जो फ्रांसीसी थी वो दक्कन में अपनी शक्ति आंदोलन को स्थापित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो अंग्रेजों की फौज थी बहुत ही शक्तिशाली थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम क्या है? तो देखिए, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्या? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज आए, फिर कौन आया? डच आए, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, PDAF। क्या? PDAF, PDAF। चलिए देख लेते हैं, एक सही सुमेलन और आया है। ये हर एग्ज़ाम में एक सही सुमेलन ज़रूर आता है और इसमें मतलब आगे पीछे करके मिस्टेक हो जाते, तो आपको सही मैचिंग बतानी होती है। और अगर आपको दो पता है तो आप दो अच्छे से कर लेते हो, नहीं पता है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं सही सुमेलन क्या है। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज़, ट्रांकेबार डेनिश या डेन और मद्रास डच। मद्रास डच, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, वहाँ सद्रास नहीं मद्रास है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया? तो आए थे फ्रांसीसी। जितने भी यूरोपीय आए, ठीक है, उसमें से सबसे आखिरी में पूर्व भारत में स्वतंत्रता से पहले कौन आया था सबसे अंत में? तो फ्रांसीसी आए थे। तो यह था आज के हमारी सीरीज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये सीरीज़ डेली सुबह मिलेगी 10 बजे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, स्टेट PCS, UPSI, UPSSC, पैट, हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।